और मेरे सुरवीरों, कैसे हो। हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास नाइन्थ की। और हम पढ़ेंगे आज की क्लास में अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश का चैप्टर 8 रिपोर्टेड स्पीच। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते भी हैं। इसके पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं इसके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाकर आप वहाँ पर बेसिक पढ़ सकते हो, है ना। कुछ बच्चों ने कहा था कि अरिहंत की बुक से पढ़ा दीजिए, तो चलो अरिहंत की बुक से भी हम पढ़ लेते हैं। जिन बच्चों के पास ये बुक है वो देख लें। पहले हम इसके रूल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज सॉल्व करने का केवल ये नहीं कि आप आंसर देख के आप जान लो कि कौन सा ऑप्शन सही है, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रूल यूज हुआ है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आपके बुक से ही है, ठीक है ना। तो पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं फील होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। और एक बार पढ़ने के बाद आपको 9, 10, 11, 12 तक काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। चलो, अब यहाँ देखते हैं चैप्टर 8 रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है नरेशन, यानी कि बातचीत। अगर दो लोगों के बीच की बातचीत है तो उसी को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी जैसे अगर मैं आपसे कोई बात सीधे कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, जैसे मान लो कि आपका नाम रवि है, तो मैंने अगर कहा कि सर ने कहा रवि तुम एक अच्छे लड़के हो, है ना। तुम जाकर ये किसी लड़के को अगर बात बताओगे किसी थर्ड पर, तो ये डायरेक्ट हो गया। अगर मैंने तुमसे सीधे कहा तो ये डायरेक्ट हो गया। मेरी बात जाकर तुम किसी और पर्सन को बताते हो तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा गया है डायरेक्ट स्पीच। व्हेन वी कन्वे द वर्ड्स ऑफ अ पर्सन इन हिज एक्चुअल वर्ड्स, मतलब अगर हम किसी के एक्चुअल वर्ड्स को, किसी के बात को हम उसके कही गई बात को बिल्कुल उसी तरह से कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। मतलब अगर सीधे बात की जाती है तो डायरेक्ट स्पीच। वी यूज इन्वर्टेड कॉमा टू मार्क ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, यानी जो बात कहने वाला है उसकी बात को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्या है, जैसे ये सेंटेंस देखो, ये लिखा गया ही सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ये जिसने कहा है उसकी बात और क्या कहा है उस बात को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। ही सेड आई एम गोइंग टू द सिनेमा, उसने कहा कि मैं सिनेमा जा रहा हूँ, कि मैं सिनेमा जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया, तो ये इन्वर्टेड कॉमा जो बात कहेगा ना, स्पीकर जो बात कहेगा, कहने वाला वक्ता जो बात कहेगा, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाएगा। क्लियर है बात इतनी। चलो, इसके दो पार्ट होते हैं ना। ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट क्या है। इनडायरेक्ट होता है कि जब कही गई कोई बात, जैसे मैंने कोई बात आपसे कही, आप जाकर किसी और को बताओ, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। व्हेन वी कन्वे द वर्ड ऑफ अ पर्सन विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। मतलब आप उन वर्ड्स का यूज नहीं करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए किया था ना, तुम कुछ अलग कहोगे। जैसे मैंने कहा कि वह एक अच्छी, मतलब वह नहीं, मैं मान लेता हूँ कि मैंने अगर तुमसे कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो, सीधी सी चीज़ है, या तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम जाकर किसी और से कहोगे तो कहोगे सर ने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ या मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मतलब वहाँ पर कुछ चेंजेस आए, ठीक है ना। तो वो जो चेंजेस आते हैं उसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब अगर मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूँ तो वो डायरेक्ट, मेरी कही गई बात तुम जाकर किसी और को कहोगे, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। बताओ बात आ गई समझ में ना। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ही ईजी है ना। इसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट है, ये वाला इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर का पार्ट है ये कहलाएगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट है ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है बात। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब इन इट इज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस विच आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर का पार्ट होता है, इट इज द मैटर कोटेड विद इन इन्वर्टेड कॉमास व्हेन डायरेक्ट स्पीच इज ट्रांसफॉर्म इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फॉलोइंग चेंज आर मेड। मतलब उसे इन्वर्टेड कॉमा की जो अंदर का पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच, और उसी को हम चेंज करते हैं। उसमें क्या क्या चेंज करते हैं, देखो, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं, उसके नाउन को तो नहीं चेंज होते, लेकिन प्रोनाउन को चेंज करते हैं। केवल रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करेंगे, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफ प्लेस ये भी चेंज होते हैं, जैसे दिस का दैट, दिस का दोस, हेयर का देयर, ऐसे कुछ होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे हम देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि चेंज ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब कैसे हम चेंज करेंगे, इन असर्टिव सेंटेंस द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू टेल और टोल्ड। देखो, अगर हमारा
कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं यहीं पर लिख कर आपको दिखाता हूँ। अगर मान लो कि रिपोर्टिंग वर्ब में से आए या सेज आए, ठीक है, से आए या फिर सेज आए, तो उसे से या सेज में ही रहने देना, उसको नहीं चेंज करना, ठीक है, से या सेज में ही रहने देना। लेकिन अगर से टू आए तो उसे टेल में बदल देना। किस में बदल दोगे? टेल में। अगर सेज टू आता है, क्या आता है, सेज टू, तो उसे हम चेंज कर देंगे टेल्स में। क्लियर है बात इतनी? तो उसे हम चेंज कर देंगे टेल्स में। अगर यही चीज़ अगर हमारा सेड आता है तो उसे सेड ही रहने देना, ठीक है, सेड आएगा तो उसे सेड ही रहने देना। अगर सेड टू आता है तो उसे चेंज कर देना टोल्ड में। इतनी सी चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब भी इंट्रोगेटिव आता है, अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तब तो ठीक है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव आता है तो वहाँ सेड टू को किस में बदलोगे? आस्क्ड में। किस में बदलोगे बच्चा? आस्क्ड में, है ना। अभी हम लोग धीरे धीरे एक ही चीज़ें करके करेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पर और दिया इंट्रोगेटिव में आस्क में बदलोगे या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलोगे। इम्परेटिव अगर आता है तो ये सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, प्रपोज्ड, फॉरबेड या सजेस्टेड, है ना। ये जैसा सेंटेंस का मूड होगा, जिस तरह का सेंटेंस होगा, वो उसके हिसाब से हम सेड को या सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, प्रपोज्ड और फॉरबेड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे। आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे अभी। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसमें खुशी हो, दुख हो, इस तरह कुछ बताया जाए, तो वहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इन सभी चीज़ों में चेंज करते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे कि प्रेयर होते हैं, विशेष होते हैं, तो वहाँ पर हम सेड या सेड टू को विश्ड या प्रेड में चेंज कर देते हैं। क्लियर हुई बात इतनी? इतनी चीज़ें। अब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है। ये तो मैं केवल आपकी बुक से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है? अगर सेंटेंस मतलब रिमूवल का मतलब होता है हटाना। हम जब रिपोर्टिंग डायरेक्ट को से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी सेंटेंस को, तो वहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए अगर सेंटेंस असर्टिव है यानी अफर्मेटिव या निगेटिव है, तो वहाँ इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर सिंपली से हम दैट का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, अगर इंट्रोगेटिव हो और यस और नो टाइप वाला सेंटेंस हो, तो वहाँ पर इफ या वेदर का यूज करते हैं इन इनडायरेक्ट चेंज करने में। अगर क्वेश्चन वर्ड है, उसमें WH टाइप का है, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हु, वाई, व्हाट, वेयर, एक्सेट्रा का यूज करेंगे। क्लियर है बात इतनी? इम्परेटिव सेंटेंस अगर आता है तो वहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू या नॉट टू का यूज करेंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो वहाँ पर हम दैट का यूज करते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर। और ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो भी वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज करते हैं, ठीक है। बात आ रही है समझ में? चलो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो पूरी देखना, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ये तो मैं आपके बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। चेंज ऑफ द टेंस। टेंस को हम क्या करते हैं? देखो टेंस का एक रूल कहता है कि अगर ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा अगर हमारा प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते। पहली चीज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, टेंस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? टेंस नहीं पढ़े हो, चलो अगला टेंस पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देखना तो और समझ में आ जाएगा, लेकिन 2-3 बार देख लेना एग्जाम के पहले। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते। जैसे यहाँ पर लिखा ही सेज टू मी, तो सेज टू मी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किसी और रिपोर्टेड स्पीच को हम किसी और चीज़ में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा यहाँ सेज टू है, तो मैंने अभी पहले बताया कि सेज टू को हम टेल्स में बदलेंगे, तो हो जाएगा ही टेल्स मी दैट। आई जो है इसको हमने ही कर दिया, क्यों कर दिया बाद में पढ़ेंगे, लेकिन देखो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर आई नो यू, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट, ही नोज यू, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है। यहाँ पर देखो फ्यूचर आया, शी विल से टू मी, शी विल से टू मी, तो विल और सेल किस में आता है? फ्यूचर में आता है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई नीड योर हेल्प, तो यहाँ पर हो जाएगा शी विल टेल मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा क्योंकि असर्टिव है तो यहाँ पर दैट का यूज हुआ। आई की यहाँ पर शी हो गया, इसके बारे में बाद में बताऊंगा भी। यहाँ पर देखो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट था, आई नीड योर हेल्प, और यहाँ पर शी नीड्स माई हेल्प, ये भी अच्छा नीड्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। दिमाग में थोड़ी सी बात आ रही होगी कि आई का शी क्यों हो गया, योर का माई का हो गया ना, ये हम अभी बाद में आपको बताते हैं, ठीक है। पहले बेसिक चीज़ समझ लो। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज
नहीं करते। क्लियर है बात नहीं। उसके बाद आती है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम कैसे चेंज करते हैं। देखो, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम कैसे चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा इज एम आर आता है, क्या है, इज एम या आर, तो उसे चेंज कर दोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी वॉज या वर में। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब हैज़ या हैव आए, हैज़ या हैव, तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दोगे, इसमें कर दोगे हैड कर दोगे। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फिर वही चीज़ हैज़ या हैव आया, इसमें भी हैज़ या हैव आएगा, उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यानी हैड में बदल दोगे। सिंपल पास्ट यानी अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उसे पास्ट परफेक्ट में यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे। क्लियर है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, अगर वॉज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे चेंज कर देना हैड बीन में, किसमें, हैड बीन। ठीक है। पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर आ गया, थोड़ी सी और चीज़ें हैं, जैसे सेल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा और कैन का कुड हो जाता है। ठीक है। अभी देखो, जैसे यहाँ पर लिखा गया ही सेड टू मी, क्या लिखा गया, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। अब ये आ गया ही टोल्ड मी दैट। अच्छा, ये थोड़ी सी और चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, फिर बताऊंगा। देखो, एक होता है ना चेंज ऑफ प्रोनाउन, हम प्रोनाउन को भी चेंज करते हैं। अब ये एग्जांपल ये सारे बताएंगे। ठीक है, पहले समझ लो बात। यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम चेंज करते हैं प्रोनाउन को, तो प्रोनाउन को चेंज करने का एक बहुत सीधा सा रूल होता है 1 2 3 SON का, यानी सब्जेक्ट अगर हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब। अच्छा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन होता है, आई और वी जो होता है ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, बाकी जो बचते हैं ही, शी, इट और दे, ये हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं तो फर्स्ट पर्सन, तुम सुन रहे हो तो सेकंड पर्सन, जिसकी बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। तो आई और वी जो होगा ये फर्स्ट पर्सन होगा कि वी भी आई का ही प्लूरल है। जिस भीड़ में मैं हूँ, जिस भीड़ में मैं हूँ वही तो हम बनता है ना। तो आई और वी क्या भैया, फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी जो बचेंगे वो थर्ड पर्सन है। ठीक है। तो अगर हमारा पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो तो उसे SON यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नाउन के हिसाब से, नो चेंज के हिसाब से चेंज करेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारा यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया कि आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा, यू कैन मीट हर, तुम उससे मिल सकते हो। तो आई सेड टू राम, सेड टू को हम चीज में चेंज करेंगे टोल्ड में, मैंने आपको पहले बता दिया। सेड टू को इसमें चेंज करते हैं टोल्ड में, तो यहाँ सेड टू का हो जाएगा टोल्ड हो जाएगा, राम का राम ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज करेंगे। यू हमारा कौन सा पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है, और राम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। राम क्या है, थर्ड पर्सन है। तो जब भी नाम आता है ना, लड़के का नाम आया तो ही, और लड़की का नाम आया तो शी में बदल दोगे, तो हो गया ही। कैन को कुड में चेंज करते हैं तो कैन का कुड हो गया। मीट हर, हर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। समझ में आई बात। फिर से देखो, रश्मि सेड टू मी, रश्मि ने मुझसे कहा ही इज़ माई फ्रेंड, तो रश्मि और सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, मी का मी ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट का। ही हमारा कौन सा पर्सन, ही हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा तो ही हो जाएगा। अच्छा, इज एम आर, इज एम आर को मैंने किस में कहा, वॉज वर में चेंज कर देना, तो यहाँ पर वॉज हो जाएगा। ठीक है ना। माई कौन सा पर्सन, माई आई का पॉसेसिव केस है, आई का, आई फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट रश्मि है जो कि लड़की है यानी शी है, और शी का पॉसेसिव केस हर होता है तो हो जाएगा ही वॉज हर फ्रेंड, बस चेंज हो गया, बस और कुछ नहीं करना था। थोड़ा सा एडवर्ब चेंज करने का, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस चेंज करने का, जैसे मैंने पहले कहा था कि नाउ को हम चेंज कर देते हैं देन में, हेयर को चेंज करते हैं देयर में, एगो को चेंज करते हैं बिफोर में, तस को चेंज करते हैं सो में, दिस को दैट में, दिस को दोज में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, येस्टरडे को द प्रीवियस डे में, द डे बिफोर में। ठीक है। लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर में, और नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में। ठीक है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को चेंज करते हैं। अब थोड़ा सा पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज बताएंगे। ठीक है। यहाँ पर जैसे लिखा गया ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई डोंट बिलीव यू, तो इसने कहा ही सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, मी का मी हो गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट हो गया। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, देखो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा ही है थर्ड पर्सन, तो इसको हम ही कर देंगे। फिर मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, यानी डू नॉट को चेंज कर देंगे हम
डिड नॉट में, तो ये हो गया बिलीव। यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट मी है, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्टिव केस है तो यू का ऑब्जेक्टिव, मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही रहेगा, है ना। मी क्या है, मी ऑब्जेक्टिव केस ही तो है, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही डिडेंट बिलीव मी, बात खत्म। अगला देखो, दे सेड टू हिम वी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर गोइंग टू प्ले। अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर दे सेड टू को हमने चेंज किया, टोल्ड में हिम को कोई चेंज नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट हो गया। वी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो दे है तो यहाँ पर हमने दे कर दिया। एज एम आर को मैंने कहा वाज या वर में, तो दे प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर का यूज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा दे वर गोइंग टू प्ले। वेरी इजी है कि नहीं है। ही सेड टू द टीचर, उसने टीचर से कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, तो मैं क्या करूँगा, ही सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में द टीचर, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, तो ही टोल्ड द टीचर दैट आई, फर्स्ट पर्सन है चेंज होगा ही के हिसाब से, तो यहाँ ही हो जाएगा। हैज़ और हैव को चेंज करते हैं हैड में, तो हो जाएगा ही हैड डन, माई फर्स्ट पर्सन है ये भी इसके हिसाब से चेंज होगा, तो क्या होता है, ही का पोसेसिव केस ही जो होता है, तो ही हैड डन हिज होमवर्क, देखो यही लिखा है क्या, ही टोल्ड द टीचर दैट ही हैड डन हिज होमवर्क, बिल्कुल यही लिखा है। क्लियर है बात, इतनी समझ में आ रही ना चीज़ें। यहाँ पर देखो, दे सेड टू मी कॉमा नोटेड कॉमा सी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। अब यहाँ पर क्या हो गया, दे टोल्ड मी दैट शी थर्ड पर्सन है, शी देखो थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, शी थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर शी का शी ही रहेगा। हैज़ हैर और हैव को हम चेंज करते हैं हैड में, हैज़ हैव को हम चेंज करते हैं हैड में, तो यहाँ हैड हो गया, हैड बीन लिविंग देयर फॉर, देयर हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, और फॉर 5 years, खत्म बात। ही सेड आई रोट अ लेटर, तो ही सेड, सेड को हम किसी में चेंज नहीं करेंगे, सेड टू को टोल्ड में करेंगे, लेकिन सेड को हम किसी और में चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो हो जाएगा ही। वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो चेंज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हो जाएगा हैड रिटन अ लेटर, क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर। क्लियर है बात, इतनी बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सभी लोग बताएंगे। नहीं समझ में आ रहा, आगे देखते रहो, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर आ गया वी सेड टू हर, क्या आ गया, वी सेड टू हर। अब यहाँ पर वी सेड टू हर तो हो जाएगा वी टोल्ड हर, दैट लग जाएगा कॉमा की जगह पर। वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा वी के हिसाब से ही, तो वी का वी ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन भी वी है ना। और उसके बाद अगर मैंने कहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करो, किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वॉच या वर के साथ वर की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आती है, तो उसे हैड बीन में बदल देना, ठीक है, तो हो जाएगा हैड बीन गोइंग टू, यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट है तो हर के हिसाब से चेंज होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, तो हर हो गया तो इसका यहाँ पर हर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दिए रहना ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पर उसी का हिसाब से चेंज करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो ही सेड आई सेल मीट हर, तो ही सेड का सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो हो जाएगा ही। शैल को शुड में और विल को वुड में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर तो शुड होना चाहिए तो वुड क्यों हुआ, तो देखो आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है, तो जो यूज होता है ना वही यूज करोगे, तो विल का यूज होता है तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। अगर यहाँ पर आई होता तो यहाँ पर वुड करते, लेकिन यहाँ पर ही है तो इसलिए यहाँ पर हम वुड करेंगे क्योंकि ही के साथ विल का यूज होता है। मीट हर थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, हमारा हर हो गया। क्लियर है बात इतनी। अगली चीज देखो, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा कि यू विल डू इट, है ना, तुम करोगे इसे, तो द टीचर टोल्ड मी, सेड टू को हम किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में, तो द टीचर टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट हो गया कि नहीं हो गया। यू हमारा सेकंड पर्सन है, चेंज होगा मी के हिसाब से, तो मी किसका सब ऑब्जेक्ट है, आई का ना, तो हम यहाँ पर आई कर दिए। विल का वुड हो गया, डू इट थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर रिपोर्टेड स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच में फिर इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करना। फिर यहाँ पर हो जाएगा वी सेड टू देम, क्या हो जाएगा, वी सेड टू देम वी कैन डिफीट यू, इन्वर्टेड कॉमा भी लगा हुआ है, तो वी टोल्ड देम हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट हो जाएगा। वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन तो चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वी है तो वी रहेगा। कैन को हम कुड में बदलते हैं तो हमने कुड कर दिया, डिफीट का डिफीट रहेगा। यू हमारा सेकंड पर्सन है, चेंज होगा देम के हिसाब से, तो यहाँ देम हो गया, खत्म बात, ठीक है। ही सेड सी मे राइट, तो ही सेड दैट, क्योंकि सेड को हम चेंज करते नहीं, सेड टू को टोल्ड में करते हैं तो यहाँ दैट हो जाएगा।
शी मे लिव, तो शी थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं। मे को माइट में बदलते हैं तो माइट कर दिया। और मे और माइट के बाद है ना कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले मॉडल्स पढ़ा दिए हैं ना, वो जाकर भी देख लेना, प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलो अगली चीज़ क्या कहता है ये, अगला कहता है कि इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। क्या ना, ये चीज़ याद रखना। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो नेचुरल है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो अर्थ अराउंड्स द सन, है ना। तो ये हो जाएगा, इस तरह की जो भी चीज़ें आती हैं उनके टेंस में चेंज नहीं करते। हैबिचुअल एक्शन, अगर कोई हैबिचुअल फैक्ट है, कोई आदत है, तो उसको भी हम चेंज, उसके भी टेंस में कोई चेंज नहीं होता। हिस्टोरिकल फैक्ट है, जैसे मैं चाय पीता हूँ तो मैं चाय पीता हूँ भैया, मैं चेंज नहीं, मैंने तुमसे कहा मैं चाय पीता हूँ तो तुम जाकर किसी कहोगे, तुम बताओगे अरे सर कह रहे थे वो चाय पीते हैं, कहे कि नहीं क्या, तो वो हैबिचुअल एक्शन है मेरी, तो उसको कोई चेंज हम नहीं करेंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट है, जैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो मैं ये बात कहूँगा, ये बात तुम भी कहोगे, ठीक है ना, तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। बताओ बात आ गई समझ में। जैसे एग्जांपल देख लो, माय फादर सेड टू मी वर्क इज वर्शिप, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मेरे फादर ने कहा कि भैया काम ही पूजा है, और है भी, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, माय फादर सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, मी हो गया दैट, और रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, वर्क इज वर्शिप, बात खत्म हो गई ना, इजी है। द टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, मैंने ये बात बताई भी थी कि टीचर ने कहा कि भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी। तो अब जाकर तुम ये किसी को ये बात बताओगे, तुम भी तो इसी पर कहोगे ना कि इंडिया को, द टीचर सेड दैट, केवल यहाँ पर सेड है, सेड टू होता तो टोल्ड कर देते, तो इन्वर्टेड कॉमा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने दैट का यूज किया। तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो याद रखना कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल फैक्ट हो या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो उनके टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। बस इतना सा ही रूल दिया है आपके आर्यन पब्लिकेशन की बुक में। ठीक है, चलो इसकी एक्सरसाइज करके देखते हैं, एक्सरसाइज में काम बनता है कि नहीं बनता। अब अगर देखोगे तो पहला जो दिया गया, जॉन सेड, जॉन ने कहा कि आई लव दिस कंट्री, मैं इस आई लव दिस सिटी, मैं इस सिटी से प्यार करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखोगे कि एक चीज़ ये है कि अगर मैं प्यार करता हूँ, है ना, तो मैं प्यार करता हूँ भाई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है ये। तो यहाँ पर ये इसने नॉर्मल से सेंटेंस की, तो यहाँ पर क्या होगा, जॉन सेड, तो जॉन सेड ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज होगा, है ना, इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है तो यहाँ पर दैट का यूज होगा। सी वाले में देखो इफ लगा है, तो यहाँ से ये सेंटेंस तो पहले से ही निकल गया। ठीक है, आई हमारा कौन सा पर्सन है, चेंज करना, आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है, जॉन है, यानी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन लड़के के लिए ही का यूज होता है, यानी यहाँ पर ही का यूज होगा, यानी इन दोनों में से कोई होगा। यहाँ पर आई दिया है, तो यहाँ पर आई दिया है तो ये भी गलत हो गया, तो हो जाएगा ही। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, चलो ठीक है। दिस को हम चेंज करते हैं दैट में, तो यहाँ पर दिस का दिस ही लिखा है, यानी ये भी गलत, तो इसका मतलब दैट सिटी, तो इसका मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बताओ बात आई समझ में, बात आ गई नहीं समझ में। एक एक रूल बताऊंगा कहाँ कहाँ पर कैसे चेंज हुआ। जैसे सी सेज टू अनीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी हैव टू गो होम। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सेज टू, तो मैंने क्या कहा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर केवल इन्वर्टिंग, यहाँ पर हो जाएगा शी सेज टू को हम बदलेंगे टेल्स में। यहाँ पर टोल्ड दिया है, ये भी गलत, यहाँ पर आस्क्ड दिया है, ये भी गलत। दो ऑप्शन बचे, इन्हीं दोनों में चेक करना हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, चलो ये भी चला। वी हमारा कौन सा पर्सन है, वी हमारा है फर्स्ट पर्सन, चेंज होना चाहिए सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है रिपोर्टिंग वर्ब का। तो याद रखना वी को जब भी चेंज करना है ना, वी को जब भी चेंज करना तो उसे दे में कर लेना। क्या करना है, दे में कर लेना, तो यहाँ पर वी हमारा क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन इस हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, दे हैव टू गो होम, दे हैव टू गो
होम। बताओ, बात आ गई समझ में? अच्छा, ये हैव का हैड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने कहा ना कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, तो टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इस हिसाब से वी का वी तो हम रख नहीं सकते, चेंज तो करना ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दे कर दिया। जब भी वी आएगा ना तो वी को हमेशा, अगर यहाँ पर वी रहा तो वी हो जाएगा, अगर नहीं है तो उसको दे में कर देना, ठीक है ना? पता ही समझ में? चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या दिया गया? आई सेड टू यू, आई सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू हैव अ बुक। अब देखो, आई सेड टू यू, मैंने पूछा कि विल यू हैव अ बुक, क्या तुम बुक लोगे, है ना, क्या तुम बुक लोगे? तो मैंने क्या कहा कि अगर इंट्रोगेटिव हुआ सेंटेंस और यस और नो टाइप वाला हुआ, यानी क्या से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस है, तो वहाँ पर सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे। तो एक चीज़ तो ये यहाँ पर आस्क्ड है, यहाँ पर, इन दोनों का तो नहीं हो सकता, ये दोनों तो निपट गए। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। अगर यस और नो टाइप सेंटेंस आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो, तो वहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर किसका यूज करेंगे? यस और सॉरी इफ़ या वेदर का। तो यहाँ पर इफ़ का यूज होगा, तो यहाँ पर इसका मतलब ये इफ़ लगा हुआ है और इसमें दैट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो ए वाला सेंटेंस हमारा सही हो गया। बात खत्म। बताओ, बात आई समझ में? समझ में आ रहा है ना कैसे हमको चेंज करना है? बस बिल्कुल इसे इजीली ही चेक कर लेना है, ठीक है? अगला देखो, फोर्थ वाला क्या दिया है? शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट आर यू राइटिंग। इसी उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? तो यहाँ पर ये वर्ड्स है, डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। मैंने क्या कहा था कि अगर डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस शुरू होता है तो डब्ल्यू एच टाइप में हम किसका यूज करते हैं कि उसी जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा ना, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम उसी वर्ड का यूज कर देंगे। जैसे व्हाट है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, इफ, वेदर, टू, इन सब का यूज नहीं होगा, यही व्हाट का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शी आस्क्ड मी। तो यहाँ पर देखो, इसमें टोल्ड दिया है, ये गलत हो गया, इसमें आस्क दिया, गलत हो गया, तो इसका मतलब आस्क्ड यहाँ पर होना चाहिए। फिर मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर अगर डब्ल्यू एच टाइप का आता है ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, होम, होज, इस तरह का, तो वहाँ पर हम इफ़ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, जबकि इसमें इफ़ का यूज किया तो ये भी गलत। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। इस तरह से एग्जाम में आप पकड़ोगे, ठीक है ना? इस तरह से एग्जाम में आप अपने ऑप्शन सही करोगे, ठीक है? समझ में आ रही बात? चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया? आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रवि शुड ओबे हिज टीचर। रवि को अपने टीचर का कहना मानना चाहिए। मैंने क्या कहा था कि शैल को हम शुड में बदलते हैं, विल को वुड में बदलते हैं, कैन को कुड में बदलते हैं ना, और मे को माइट में बदलते हैं। लेकिन अगर शुड, कुड, है ना, अगर आता है, माइट आता है, तो हम उसको कोई चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर आई सेड टू हिम तो हो जाएगा आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम। तो यहाँ पर टेल दिया है, ये गलत। यहाँ पे आस्क दिया, ये गलत। आई टेल दिया, ये भी गलत। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। हमको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आई सेड टू हिम तो आई टोल्ड हिम, केवल यही हमारा फोर्थ बी ऑप्शन सही है। तो इसके हिसाब से हमारा बी वाला क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। बताओ भाई, बात आ रही समझ में? इजी है ना? बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल भी इनके बारे में टेंशन नहीं लेना कि एग्जाम में आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सारे क्वेश्चन कर लोगे, बस सारी क्लासेस आप देखते रहो, बस, है ना? आपके पास जो सी भी बुक हो बता देना, सारे के सारे एक्सरसाइज मैं करवा दूंगा, ठीक है? फिलहाल आर्यन पब्लिकेशन की बुक मैंने सजेस्ट भी की थी बच्चों को, ज़्यादा से बच्चों ने खरीदा भी है, तो उनके पास ज़्यादातर यही बुक है, तो इसलिए मैं पहले यही करा रहा हूँ। और फिर भी आपके पास जो भी होगी आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर आ जाना, सॉरी टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आकर आप ज्वाइन कर लो। और वहाँ पर अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी पूछ लेना, या आपके पास जो सी बुक हो उसको सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी बता देना, ठीक है ना? मैं बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि मैं बताऊंगा नहीं, सबको बताऊंगा, ठीक है? चलो फिर यहाँ पर देखो, अगला अगला जो दिया है क्वेश्चन नंबर 6 to 15 में दिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन सेटअप ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने रिपोर्टेड स्पीच के सारे रूल पढ़ लिए हैं, उसके हिसाब से हमको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है ना? जैसे क्या दिया गया? आई आस्क्ड प्रेरणा, मैंने प्रेरणा से पूछा। जब भी आस्क्ड लगता है तो मैंने क्या कहा था कि इंट्रोगेटिव में इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इफ़ या वेदर का। अगर तो यहाँ पर क्या हो? इफ़ या वेदर तो है नहीं, यहाँ पर इफ़ या वेदर तो है नहीं। सी ट्रेवल्ड टू ऑफिस, तो यहाँ पर वो ऑफिस कैसे जाती है, क्या उन्होंने, या वो ऑफिस ट्रेवल, वो ऑफिस के लिए कैसे यात्रा करती, कैसे ट्रेवल करती है। तो यानी यहाँ पर हमारा होना चाहिए हाउ। क्या होना चाहिए यहाँ पर? हमारा हाउ होना चाहिए। आई आस्क प्रेरणा तुम ऑफिस कैसे जाती हो, तो हाउ, है ना?
तो यहाँ पर होना चाहिए तो कैसे जाती हो, तो कैसे ऑफिस जाती थी, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर हम हाउ का यूज करेंगे। इफ या वेदर का ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसलिए उसका यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर हाउ का यूज होगा। क्लियर है बात इतनी? चलो हम अगला देख लेते हैं। ठीक है, तो 6 का यहाँ पर बी वाला होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया सीता सेड दैट। अब देखो सीता सेड दैट, सीता ने कहा दैट की शी। हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये हमारा पास्ट में हो तो ये भी हमारा पास्ट में ही होता है, यही तो होता है। तो हैज़ तो प्रेजेंट हो नहीं सकता, हैव प्रेजेंट है तो हो नहीं सकता, है ना। हैड बीन ऑलरेडी कुक्ड, शी हैड। अब यहाँ पर देखना कि यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे। यहाँ पर हम डी ऑप्शन, हैड बीन के बाद तो वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी आती है जो कि नहीं है, कुक्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर हमने डी ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या होगा हमारा सही, हैड होगा। ठीक है, अगला देखो। अ क्रेजी मैन आस्क्ड मी, ए क्रेजी मैन आस्क्ड मी वेदर आई। देखो वेदर लगा है तो वेदर का मतलब डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस था, इसका मतलब क्या है, इफ या वेदर मतलब यस और नो टाइप था, सॉरी हेल्पिंग वर्ब वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के बाद हमको क्या यूज करना है, पास्ट का। पास्ट का तो देखो इनमें पास्ट का कौन सा है, नो तो प्रेजेंट है, नोस भी प्रेजेंट है, नोइंग कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, तो यहाँ पर हमको पास्ट यूज करना, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही होगा, न्यू। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा, इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा पास्ट का ही यूज होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, है ना, तो सब पास्ट में ही होते हैं। ठीक है, अगला देखो। लीला आस्क्ड हर फ्रेंड एट, देखो लीला आस्क्ड हर फ्रेंड्स एट, फिर ब्लैंक दिया टाइम शी वुड कम बैक। तो यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम इफ़ या दैट का यूज नहीं दिया गया है, इफ़ या दैट या दैट का, तो किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा, तो व्हाट व्हेन। अब यहाँ पर किस टाइम वो लौटेगी, हम देख लें अगर, तो किस टाइम, तो व्हाट टाइम हो सकता है, तो यहाँ पर व्हाट टाइम यानी कितने बजे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन, टाइम के साथ व्हाट का यूज होता है ना, तो व्हाट टाइम, ये याद रखना, व्हाट टाइम किस समय, व्हाट टाइम, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले देखो 10 वाला। द मैन आस्क्ड मैकेनिक बाई वॉट टाइम ही वुड ब्लैंक दिया फिक्स द टायर ऑफ द कार। अब यहाँ देखो, यहाँ पर द मैन आस्क्ड, आदमी ने पूछा, है ना, मैकेनिक, बाई वॉट टाइम, देखो यहाँ पर वॉट लिखा है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो ये मिल गया कि टाइम के पहले वॉट का यूज होता है, वॉट टाइम। ही वुड, ही वुड के बाद, वुड के बाद यहाँ हैज़ हैव और हैड, है ना, वुड के बाद हैड का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है, हैव का यूज होता है, किसका यूज होता है, वुड हैव, शुड हैव, तो यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा, हैव का। बताओ बात आई हुई क्लियर इतनी, सभी को इतनी चीज़ समझ में आ रही है, अगर ना समझ में आ रहा तो बता देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड के बाद हैव का यूज होता है। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या दिया गया, वरुण आस्क तरुण वेयर ही वेंट। अब देखो यहाँ पर क्या, वरुण आस्क यानी ये इनडायरेक्ट स्पीच है ना, और इनडायरेक्ट स्पीच में देखो वेंट ही वेंट, तो मतलब ये वेंट जो यूज हुआ है ये पास्ट के लिए यूज होता है, पास्ट के लिए यूज होता है, यानी बीते हुए कल के लिए, तो बीता हुआ कल होता है येस्टरडे, और रिपोर्टेड इनडायरेक्ट में हम येस्टरडे को किस में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे में, तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही होगा, द प्रीवियस डे। ठीक है, अगला देखो, शी आस्क्ड, शी आस्क्ड देयर वाज एनीथिंग स्पेशल, तो यहाँ पर शी आस्क्ड का और उसके बाद सब्जेक्ट देयर वाज एनीथिंग स्पेशल, तो यहाँ पर हमारा क्या है, इफ भी दिया है, तो हम यहाँ पर इफ को क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने कहा था यस और नो टाइप में दैट इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ या वेदर का यूज करते हैं, यहाँ वेयर लिखा है, याद रखना वेदर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इफ का। ठीक है ना, अगला देखो 13। गुप्ता एक्सक्लेम्ड विद, अब पहले ये पकड़ो कि भैया कैसा सेंटेंस है ये, दैट क्या, ही कुड सेंस अ फायर इन द एडजेसेंट बिल्डिंग, है ना, उसने कहा कि जो पास वाली बिल्डिंग है ना, वहाँ पर आग पकड़ ली, तो उससे आग पकड़ सकती है, तो इसका मतलब इसको डर है, इसको क्या, ये डर में ये बात कह रही है, तो गुप्ता एक्सक्लेम्ड विद कह रहा है, यानी ये हो जाएगा विद फियर। यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद पेन, एक्सक्लेम्ड विद फियर, ये डिपेंड करेगा हमारे सेंटेंस पे। ही कुड सेंस मतलब उसको डर है क्या, फायर इन द एडजेसेंट बिल्डिंग, की पास वाली बिल्डिंग में आग लगी है, तो उसको डर है ना, तो यहाँ पर यह हमारा फियर हो जाएगा।
ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उसने दुख से कहा, दैट क्या कहा कि दे, और सेंटेंस जो होगा वो पास्ट में जाएगा, ये चीज़ याद रखना। हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, और प्रेजेंट हैज़ हैव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हमारा पास्ट क्या है, केवल हैड है। बताओ, बात आई समझ में इतनी। फिर 15 देखो, 15 में क्या दिया गया कि शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, शी टोल्ड मी शी हैड बीन टू लंदन, शी हैड बीन सेंटेंस असर्टिव का है, तो इसलिए यहाँ पर टोल्ड, अगर आस्क लगा होता तो हम इफ लगाते, आस्क तो लगा नहीं है, तो टोल्ड लगा हो, तो यहाँ पर हम सीधे सिंपली सा दैट का यूज करेंगे। बताओ भाई, बात आ गई समझ में, क्लियर है बात ना इतनी। तो ये थी हमारी आर्यन पब्लिकेशन की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज, ठीक है, नरेशन की एक्सरसाइज, सारे रूल्स बता दिए मैंने आपको, सारी एक्सरसाइज करा दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, वो समझ में आई है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसको मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा, सारे बेसिक रूल्स पढ़ाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल आपको करके बताऊंगा कि किस तरह से होता है, सारी चीज़ें सिखा दूंगा, और वो अपना दूसरा चैनल पढ़ लिया था, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाके पढ़ लिया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर क्लास 6 to 10th की सारी मैथ, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी की वीडियोस वहाँ पर अपलोड होती हैं, जो कि आपके क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th के लिए होंगी, ठीक है, जो आपके एकेडमिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। सारी चीज़ें बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेज चलेंगी, है ना। तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके बच्चा सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।